बता रहा था, 20 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत करी, 3-4 साल 5 साल मैंने इसकी खूब प्रैक्टिस करी। उसके बाद में कैलीग्राफी टीचर हो गया NCPL के अंदर। अब मैं सोफिया एक इदारा है, NGO है, उसके अंदर कैलीग्राफी टीचर हूँ। 50 बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। गवर्नमेंट NCPL यानी मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में ये सेंटर चलता है। तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों को सिखाने में। और एक आर्टिस्ट के लिए पैसा बहुत बड़े मायने नहीं रखता। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देती, लेकिन फिर भी हम जो है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए और इस फ़न को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है कैलीग्राफी कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं। वैसे बहुत सारी जगहों पर वर्कशॉप होती रहती हैं, गवर्नमेंट भी वर्कशॉप करती रहती है। जैसे कि ये भारत सरकार ने हुनर हाट का मेला लगाया है, यहाँ पर हमको मौका दिया है, यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और पहले भी मैंने इस हुनर हाट को बाबा खड़क सिंह मार्ग पे लगाया था और आइंदा भी उम्मीद है कि मुझे चांस मिलेगा और मैं लगाऊंगा। और मैंने दिल्ली में और दिल्ली के बाहर बहुत सारी वर्कशॉप की हैं, एग्ज़िबिशन की है। ये मुझे यूँ भी ज़्यादा पसंद है कि मैं उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में, अरबिक में कैलीग्राफी करता हूँ। इसमें लोग धार्मिक श्लोक लिखवाते हैं, धार्मिक चीज़ें लिखवाते हैं, अपने नाम लिखवाते हैं। मैं की रिंग पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने की रिंग पे कैलीग्राफी करता हूँ और वुडन पेन पे कैलीग्राफी करता हूँ, नेम प्लेट पे कैलीग्राफी करता हूँ, डिप पेन पे कैलीग्राफी करता हूँ। हत्ता कि पानी, आग, हवा के अलावा जिस चीज़ पे मुमकिन है कैलीग्राफी में उस पर करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दिल्ली के अंदर और बहुत से कैलीग्राफर हैं, लेकिन मेरी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि मैं जो है कलरफुल कैलीग्राफी करता हूँ। पिछले दौर में, पिछले ज़माने में ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कैलीग्राफी होती थी, चूँकि प्रिंटिंग के पर्पज़ से होती थी। मैंने इसको जो है एक पेंटिंग की शक्ल में इसको सामने लाया हूँ, अपने हिंदुस्तान में इसको आगे बढ़ाया है। लोग इसको खूब पसंद करते हैं। आप इधर देखना चाहेंगे, आपको हर लैंग्वेज में, हर ज़बान में कैलीग्राफी दिखेगी, कलरफुल दिखेगी। और कलरफुल का ज़माना है, नई चीज़ का ज़माना है, तो मैं इसलिए इसमें नयापन लाया हूँ। और ये बताएं, आजकल प्रिंटर का ज़माना है, टेक्निक इतना फास्ट है कि दुनिया मुट्ठी में है। दुनिया के, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी इमेज चंद सेकंड में पहुंचाया जाता है। उस वक्त, उस समय में, उस दौर में हाथ की पेंटिंग का महत्व क्या है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया कि भाई दुनिया मुट्ठी में है और प्रिंटिंग का ज़माना है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि कंप्यूटर जो मशीन है वो एक मशीन है और मशीन को चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर जो है आउटपुट देता है, लेकिन जब तक इनपुट उसके अंदर ना हो। कोई भी फ़ॉन्ट है, कोई भी रस्मुल ख़त है, पहले एक इंसान उसको अपने हाथ से लिखता है, फिर कंप्यूटर में फिट करता है, फिर वो आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर भी इंसान का मोहताज है, कैलीग्राफर का मोहताज है। बात ये नहीं है, बात ये बता रहे कि आप हाथों से इतने मेहनत करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। आज ग्राफिक्स का ज़माना है, चंद सेकंड में एक से बढ़कर एक ग्राफिक्स तैयार हो जाता है। ऐसे में आपकी पेंटिंग की महत्व वहाँ कितनी है? कंप्यूटर जो मशीन को हम बोलेंगे वही आउटपुट देगा, लेकिन अगर आपको पेन पे प्रिंटिंग करनी है, अपने हिसाब से करनी है, वो बग़ैर हाथ से नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट की पहचान ही यही है कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन बना देगा। कंप्यूटर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपकी उंगली पे आपको अपना नाम लिखवाना है, आपकी हथेली पे आपको नाम लिखवाना है, आपकी माथे पे आपको नाम लिखवाना है, तो एक कैलीग्राफर लिखेगा, मशीन नहीं लिखेगी। आपकी मर्ज़ी का कलर डालेगा, वो आपके हिसाब से लिखेगा वो, लेकिन मशीन या कंप्यूटर आपके हिसाब से नहीं लिख सकती। टेक्निक और आपके कार्य को कंपेयर करा जाए तो आपके काम से आप संतुष्ट हैं, और इस काम से क्या 21वीं शताब्दी में जीवन यापन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई और पेशन ही नहीं है, प्रोफेशन ही नहीं है। मेरा पेशन प्रोफेशन है, मैंने इसको ही अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। मैं इससे ही कमाता हूँ, अपनी फैमिली चला रहा हूँ, मुझे कोई दुश्वारी नहीं आती। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से सारी चीज़ें बंद थीं। उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनतों से ये कारोबार फिर स्टार्ट हुआ है, वरना हर कारोबार ठप पड़ा था। हम लोग भी घर पे ही बैठे हुए थे और अब शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि शुरुआत आगे तक बड़ी बुलंदियों तक जाएगी। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट हेल्प करती रही तो इंशाल्लाह हम लोग भी कामयाब होंगे और हमें भी रोज़गार के मराहिल मिलेंगे।
जिसके अंदर टैलेंट होगा, मतलब कैलीग्राफी का, किसी भी चीज़ पे लिखेगा। एक दीवार पे ऐसे आपने चिपकाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कह सकते हैं आप। देखो जी, असल में होता घड़ी के क्या अंदर है? भी हैं? घड़ी के अंदर भी घड़ी के अंदर भी बिल्कुल, अच्छा, आग और पानी हवा को छोड़ के हर चीज़ पर। ज्यादा कौन सी भाषा में स्लोगन की डिमांड होती है? असल में वो चॉइस के ऊपर बात है। क्या लोग लिखवाना चाहते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा अपना नाम लिखवाना पसंद करते हैं। कि जाहिर की बात है, जैसे आपको उर्दू नहीं आती तो आप अपना उर्दू में नाम लिखवाना चाहते हैं, आपको पंजाबी नहीं आती आप पंजाबी में लिखवाना चाहते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कोई किसी को इंग्लिश में लिखवाना होता है, किसी को हिंदी में। ये मोर, अच्छा, इस पे लिखते हैं? इस पे लिखते हैं। इसके जो डंडे लगे गए कंडे हैं ना, ये कलम है, इसी से तो लिखते हैं हम। देखें ये, हाँ, इसको सरकंडे बोलते थे ना पहले? सरकंडा ये है, ये बांस है। बांस, अच्छा, बांस भी करते हैं। देखें, ये 80 का दौर में सरकंडा चलता था। असल में सरकंडा तो हर दौर में ही, तो ऊपर वाले की देन है ना, ये तो पेड़ पे आता है, पेड़ से काटा जाता है। हाँ, दुकानों पे मतलब, नहीं मिलता। लेकिन हाँ, कहने का मतलब उस समय सरकंडे से लोग लिखते थे। उस समय दुकान पे खूब बिकता था। हाँ। 80 के बाद हमने तो अभी तक लिया है, 90 तक, 2000 तक। और दवात है ना? दवात। कैलीग्राफी कदीमी दौर से, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। जब लिखने पढ़ने का दौर शुरू हुआ, मैंने आज से 20 साल पहले इसकी शुरुआत करी। 5 साल तक मैंने इसको सीखा, 4-5 साल मैंने लगाए, लगातार मैंने इसमें टाइम दिया। फिर मैं इसका टीचर बना, उर्दू एकेडमी मैंने जॉब करी, उसके बाद NCPL में मैं जॉब करता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।